यहाँ तक हम आ चुके थे, है ना? आई होप अब तक क्लियर है। किसी स्लाइड के अंदर कहीं पे दिक्कत आई है तो वी कैन डिस्कस। कहीं पे दिक्कत थी, कहीं कुछ थी? नहीं सर, ठीक है। रटने वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। नॉर्मल। तो अभी चलते हैं। आज की रामायण यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू नहीं है एक्चुअली, ये कहीं से शुरू होती है। हाँ, पहले आ गया ये चीज, इसे बोलते हैं आयुष खंड। आप किसी की डेथ टाइम करना चाहते हो तो पहले तो ये पता लगाओ कि उम्र कितनी है। ठीक है, उम्र के हमारे पास 3 लेवल हैं, 36, 72, 108। 0 से 36, 36 से 72, 72 से 108। ठीक है, ये तब है 12 राशियां हैं, हर राशि को हम 9 साल देते हैं, तो 12 निम में 108। 9 ही क्यों देते हैं? क्योंकि 9 प्लैनेट है, हर प्लैनेट का 1 साल। तो 12 निम में 108, तो टोटल करके होगा 108। बेसिक आइडिया ये है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले घर से लेके चौथा घर एक हो गया, 5वें घर से लेके 8वां घर दूसरा हो गया, 9वें घर से लेके 12वां घर, 3 हमारे पास लेवल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किसी की मौत के 3 लेवल हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको पता करना है कि उसका आयुष खंड कितना है, पहली चीज। अब यहाँ पे फैक्टर ये होता है कि इसमें एक एक साल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो यानी कि 9 साल की जगह 8 साल भी हो सकता है, और 9 साल की जगह 10 साल भी हो सकता है। तो जो उम्र के 3 लेवल हमारे पास बनते हैं, एक तो 96, एक 108, और एक थर्ड हमारे पास बनता है 120। कैसे बढ़ेगा या घटेगा थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता क्या नहीं, वो लेवल किस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, कोई भी बंदा आया, पहले आपको उसका डिटरमाइन करना है कि उसका उम्र का लेवल कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, परमात्मा ने दी कितनी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पता करने के हमारे पास 3 मेथड है, टेक्निकली 5 है पर 3 बोले जाते हैं टेक्निकली। तो पहला है मेथड ऑफ पेयर्स ऑफ लग्ना। ये फर्स्ट मेथड है। आपको 3 चीजें चेक करनी है, बेसिकली 3 चीजें चेक करनी है। लगन एंड 8th लॉर्ड, लगन एंड होरा लगन, चांद और शनि। ये 3 आपको फैक्टर चेक करने हैं, तीनों चेक करने हैं किसी भी तरह, तीनों। कैसे चेक करने हैं? लेट्स हैव अ चार्ट। ये मोनी तिवारी कोई लड़की है, उसके हस्बैंड का चार्ट है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, चेक करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ लग्नेश है बुध, वी आर क्लियर ऑन इट। लग्नेश है बुध, बुध कहां बैठा है? मूवेबल साइन में। मूवेबल, ड्यूअल, स्टेबल, 3 तरह के साइन होते हैं। मूवेबल साइन में लॉन्गेटिविटी ज्यादा है, लॉन्जेविटी। स्टेबल साइन में नहीं है, और ड्यूअल साइन के अंदर मिडल में। 3 लेवल, हाई एज, मिडल एज और लेस एज। 3 कहानी। 0 से 36 है स्टेबल साइन, 36 से 72 है ड्यूअल साइन, 72 से 108 है तो कौन सा? मूवेबल साइन। ठीक है, तो यहाँ पर लग्नेश किसमें है? ड्यूअल, मूवेबल साइन। अष्टमेश मंगल है, ये किसमें है? ड्यूअल साइन। ठीक है, यहां पे अगर दोनों सेम साइन में है तो आप उसको वैसा ही लोगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मंगल सपोज किया कैंसर में होता तो दोनों स्टेबल में होते, आप इसे लॉन्ग लाइफ लेते। दोनों स्टेबल में होते, आप इसे छोटी लाइफ लेते। और दोनों के दोनों अगर आपके ड्यूअल में होते तो आप इसे मिडिल लाइफ लेते। नहीं समझे? नहीं आ रहा? ये आ गया, आयुष खंड आ गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कहाँ चला गया यार, इसमें कुछ और होता है। अगर दोनों के दोनों मूवेबल हैं
दोनों फैक्टर किसमें है? मूवेबल, तो लॉन्ग लाइफ। अगर ये ड्यूअल में है तो ये मिडल लाइफ है, और अगर ये स्टेबल में है तो ये शॉर्ट लाइफ है। दोनों, अगर दोनों फैक्टर सेम तरह से जा रहे हैं तो। अगर दोनों सेम नहीं जा रहे, देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन वर्क्स। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, जैसे एक हमारे पास अभी आया, लग्नेश किस में गया है? L1 गया मूवेबल में, और L8 गया ड्यूअल में। ठीक है, एक मूवेबल में है, एक ड्यूअल में है। उस केस में जो बच गया वो लॉन्जेविटी देगा। यानी लॉन्जेविटी कौन देगा यहाँ पे? स्टेबल। स्टेबल। स्टेबल की कितनी है? 0 से 36। तो पहला फैक्टर जो हमने यूज किया लग्नेश और अष्टमेश, उसके बेस पे कौन सा आ रहा है हमारे पास? स्टेबल। 0 से 36 आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा फैक्टर। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा है? चांद और शनि। हमारे पास 3 फैक्टर थे ना यहाँ पे। एक तो हमारे पास है लग्नेश एंड एट लॉर्ड, दूसरा लगन एंड होरा लगन। लगन यहाँ पे हमारे पास है वर्गो। वर्गो इज अ ड्यूअल साइन। होरा लगन इस केस में हमारे पास कौन सा गया है? HL। HL ये लगन में ही है, देख रहा है? HL यहीं पे है। तो लगन और होरा लगन दोनों के दोनों किस में गए हैं? ड्यूअल में। ठीक है, यानी सेकंड फैक्टर में हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है? सेकंड फैक्टर दूसरा था लगन और होरा लगन, इसमें आई है मिडल लाइफ, दोनों ड्यूअल साइन। लास्ट कौन सा फैक्टर बच गया? चांद और शनि। क्लियर है? तो यहाँ पे मून कौन है? मून चला गया आपका स्टेबल में, और ये भी किस में चला गया? स्टेबल में। दोनों ही स्टेबल में है ना? तो दोनों ही स्टेबल में है, तो थर्ड फैक्टर में वापस कौन सी लाइफ आ रही है? शॉर्ट। क्लियर है? तो यहां पर जो 2 फैक्टर डोमिनेट करेंगे वो आपकी उम्र डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर में कौन सी आ गई? शॉर्ट। और शॉर्ट आ गई, इसका मतलब है इस बंदे की उम्र कितनी होनी चाहिए? 0 से 36। ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये प्राइमरी प्रेडिक्शन है। कैसी प्रेडिक्शन है? प्राइमरी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक राइडर आता है। एक राइडर इसी मेथड में यूज करना है कि अगर गलती से आत्मा कारक पहले घर में है, तीसरे घर में है, 7वें घर में है, या 9वें घर में। ठीक है, ये 4 घरों में आत्मा कारक कहां कहां पे? पहले में, तीसरे में, 7वें में और 9वें में। तो यहाँ आयु विपरीतम काम करेगा। आयु विपरीतम का मतलब है कि छोटी उम्र बन जाएगी बड़ी, सीधा एक लेवल अप या एक लेवल डाउन जाएगा। ठीक है, छोटी उम्र है तो ऑटोमेटिकली किस में जा रहा है? बड़े में। बड़ी उम्र है तो ऑटोमेटिकली किस में जा रहा है? छोटे में। ये वाला रूल है। कंडीशन क्या है कि आत्मा कारक आपको पता होना चाहिए। इस केस में आत्मा कारक आपकी उम्र को छोटा या बड़ा कर सकता है। इस केस में आत्मा कारक चांद है, और ये भाई साहब तीसरे घर में है। हमारे पास 4 घर हैं, पहला, तीसरा, 7वां और 9वां। आत्मा कारक 3rd हाउस में है। इस भाई साहब की उम्र आई थी छोटी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उम्र बढ़ गई। छोटी से कहां चलेगी? मिडल में। ठीक है, और आप किसने बढ़ाया है? चांद ने बढ़ाया है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? बच्चे की मां मर जाएगी, उसकी उम्र बच्चे को लग जाएगी। सूरज अगर आत्मा कारक होता तो बाप निकलता, मंगल होता तो भाई, मरकरी होता तो कोई रिश्तेदार या दोस्त। दोनों तरह से काम करता है। किसी की अगर बड़ी उम्र है, गलती से सपोज किया किसी की बड़ी उम्र है और आत्मा कारक इन पोजीशन पे बैठा है, तो वो खुद निकल लेगा और उस बंदे की उम्र बढ़ जाएगी। समझे? आत्मा कारक का कॉम्बिनेशन अलग है। आपकी उम्र आपके बच्चे ले सकते हैं, दे सकते हैं, भाई बहन ले सकते हैं, दे सकते हैं, अलग ही तरीके से कहानियां चलती हैं। तो यहाँ पे बेसिक रूल ये है। तो यानी प्राइमरीली इस बंदे की उम्र कितनी आ गई? 36 से 72। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 36 से 72 हमारे पास प्राइमरी टारगेट आ गया। ठीक है, क्लियर? ये बंदा जिंदा है, अभी इसकी वाइफ से बात हो रही थी कोई टेंशन ना उस चीज की।
पहला फैक्टर तो ये है जिस तरह से आप उम्र काउंट करते हो, ठीक है। अगर आयु विपरीतम भी है सपोज किया, तो उसमें आप काउंट करोगे कौन सी उम्र में जा रहा हो, तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। प्राइमरीली इस चीज का आइडिया होना चाहिए। ये वाला टॉपिक क्लियर है, समझ आया? आगे आगे पहला फैक्टर, ये पहले तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड आता है। अब दूसरा मेथड ऑफ लोड ऑफ फर्स्ट 8th एंड 10th बार। पहला अगर आपकी हेल्थ है, 8वां अगर आपकी होगी उम्र, सीधी सादी बात। और 10वां अगर होता है आपके पास कितना कर्म बचा है दुनिया में। कहते हैं ना, आपके कर्म आपकी जिंदगी डिसाइड करता है, सेम रूल है। कर्म के बेस पे आपकी उम्र बढ़ जा घट सकती है। सेकंड फैक्टर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बना हमारे पास, 8वां, 10वां और पहला। अगर इनमें से तीनों स्ट्रॉन्ग है तो उम्र लंबी होगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब तीनों लोड केंद्र या त्रिकोण में है, लगन से। स्ट्रॉन्ग का मतलब तीनों के तीनों लगन से केंद्र या त्रिकोण में है, तो उम्र लंबी है। 2 स्ट्रॉन्ग है तो 36 से 72, 1 स्ट्रॉन्ग है तो 0 से 36, सीधी सादी बात, ठीक है। चांद और लगन वाला हम कॉन्सेप्ट देख ही चुके हैं, वो अलग चीज है। ऊपर था वही वाला सेम, याद है ना, लगन और चंद्र। तो 2 फैक्टर हैं बेसिकली, हम 2 तरीके से हम उम्र काउंट करते हैं। नींद आ रही है, बोरिंग लग रहा है? हाँ 8th हाउस है ना सर। 8th हाउस है तो बोरिंग लगेगा, अभी नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास, पहले तो हमने आयु खंड निकाल लिया। सपोज कि हमने आयु का खंड निकाल लिया कि यहाँ पे 36 से 72 है इस बंदे की। अब उसके बाद हमको भागना है इस चीज में जिसका नाम है शूल दशा। ये या तो पहले घर से शुरू होगी या 7वें घर से शुरू होगी। ये राशि दशा सिस्टम है, सीधी सादी बात है। हर शूल दशा 9 साल की होती है, ठीक है। हर शूल दशा 9 साल की होती है। पहले आयु पता करो, फिर उसकी शूल दशा में जाओ, फिर उसमें ये देखो मर कब रहा हो, कौन सी दशा में जाएगा, फिर अंतरदशा फाइंड आउट करो, फिर बाद में देखते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, 6 दशाएं ऑपरेट होती हैं। पहले या 7वें घर से शुरू होगा तो खुद की या स्पाउस की लॉन्जेविटी चेक कर सकते हो। 9वें और तीसरे घर से आप भाई बहन की और बाप की चेक करोगे, तो जो भी स्ट्रॉन्गर होगी वो दशा को शुरू करवा देगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस है, यहाँ पे अगर मैं शूल दशा लगाऊं इस बंदे की, तो ये शूल दशा हमारी शुरू हुई है वर्गो से, क्योंकि इसके वर्गों में ज्यादा प्लेनेट है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस होती है, इसमें कोई रूल नहीं है, पहले वर्गो फिर लिब्रा फिर स्कॉर्पियो, इसी तरह से चलती है। 9 साल की होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो पहले 4 दशा में तो इस भाई साहब को कुछ हो नहीं रहा, सीधी बात। इसके बाद किसमें होगा, अगली 4 दशाएं इसके लिए गंदी, इसके अंदर ये बंदा निकल सकता है या निकल जाएगा, मौत हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें कौन सी दशा मारेगी कौन सी नहीं मारेगी वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? क्या क्या है, हर दशा कितने साल की है, 9 साल की। टोटल लॉन्जेविटी हमको मिलती है 108 साल, ठीक है। 5 से 8 या जो भी कुछ कहानी है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया हमारे पास, 3 इंपॉर्टेंट आयुष्खंड आ गए। ये रहा, हाँ। अब यहाँ पे कौन मारेगा कौन नहीं मारेगा, जिस राशि में गुरु है या गुरु एस्पेक्ट कर रहा हो राशि दृष्टि से, वो नहीं मारेगी मोस्टली। आत्मा कारक हो, वो देख रहा हो या बैठा हो, तो जनरली वो नहीं मारता है। उस टाइम पे आपकी डेथ नहीं होती, वो 9 साल आप सेफ हो, ठीक है। राशि ऑक्यूपाइड बाय चंद्र एंड मंगल, चंद्र एंड शुक्र, ये निपटा देते हैं बंदे को। जिस शूल दशा को चांद और मंगल देख रहे हो या चांद और शुक्र देख रहे हो, थैंक यू, आपका पत्ता खत्म, वो एंड है। पहला एस्पेक्ट है कि आपको निकालना है कुल मिला के आयुष्खंड। 4 आपके पास दशा आ जाएंगी। 4 दशा में से जिसको भी चांद और मंगल देख रहे हैं, चांद और शुक्र देख रहे हैं, वो निकाल देगा बंदे, खत्म, ठीक है। नेचुरल मेलेफिक्स अगर देख रहे हैं उस दशा को, तो भी निकल सकता है बंदा वहां से, समझ रहे हो। शनि राहु देख रहे हैं, मंगल शनि देख रहे हैं, मंगल राहु देख रहे हैं, मंगल केतु बड़े हैं, गए, ठीक है। अब आपका एक रुद्रा होता है, 8th लॉर्ड जो होता है, 8th लॉर्ड और उसके ट्राइन में जो भी दशा होगी वो उसको ले जा सकती है। 8th लॉर्ड के ट्राइन में अगर शूल दशा है तो उस टाइम पे मौत हो सकती है,
समझे? 4 रूल्स हैं। प्रोटेक्टर केवल 2 हैं, या तो आत्मा कारक या गुरु, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। क्लियर? बाकी कौन कौन सा रहेगा? चांद और शुक्र, चांद और मंगल दोनों नेगेटिव। अगला, इतना पता करने के बाद में अगले रूल है हमारे पास, इसको बाद में डील करेंगे। चलो देखते हैं। ये वाला तो ज्यादा ही डिटेल में चले जाएंगे, कौन से दिन पैद मर रहा है, कौन से उसमें मर रहा है। पहले तो शूल दशा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या होगा? किसी की डेथ निकाल के देख लेते हैं। किसकी निकाला है? गांधी। गांधी नाम का बंदा तो आएगा ना, राजीव गांधी था सपोज किया, ये राजीव गांधी का चार्ट है। ठीक है, हो गया। अब कौन सी दशा? पहला तो उम्र कैलकुलेट करो। लगनेश सूरज लगन में ही है, अष्टमेश गुरु लगन में है, छोटी उम्र, सीधी बात, दोनों स्टेबल साइन हो गए ना। दूसरा आ गया चांद और शनि, चांद लगन में है, शनि मिडल में है। तीसरे यहाँ पे ना चांद और शनि दोनों मिला के दे रहे हैं, तो ये स्टेबल हो गया, ड्यूअल हो गया, तो लॉन्ग लाइफ दे दी चांद और शनि ने मिलके। ठीक है, लगन और होरा लगन, लगन आपका ये रहा, होरा लगन ये रहा, इन दोनों ने मिलकर मिडिल लाइफ दे दी, है ना। तो 3 जगह पे हैं, तीनों अलग अलग आ रही हैं। तो इस केस में जब भी होगा तो चांद, अगर चांद लगन या 7th में है तो चांद वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, सीधी बात है। और अगर चांद और शनि लगन या 7वें में नहीं है तो लगन और होरा लगन वाला डोमिनेट करेगा। यहाँ गलती से चांद लगन में है तो इस कंडीशन में चांद वाला फैक्टर काम करेगा, जो कि होता है कि लगनेश और ये शनि, चांद और शनि मिलाकर आपके पास आ गई लॉन्ग लाइफ, बेसिकली लॉन्ग लाइफ है। अब दूसरा फैक्टर आ गया भाई साहब का आत्मा कारक मरकरी। मरकरी लगन में बैठा है, उम्र नीचे आ गई है, 72 से 108 से उतर के 36 से 172 आ गया। ये आ गया। तो उम्र कितनी गई इसकी? 36 से लेके 72। क्लियर है? अब 36 से लेके 72 के बीच में 4 दशाएं, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, 4 दशाएं। सेजिटेरियस के ऊपर शनि और मंगल का एस्पेक्ट है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दूसरी आ गई हमारे पास कैप्रिकॉर्न। दूसरी आ गई कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न में केतु बैठा। कैप्रिकॉर्न इज एस्पेक्टेड बाय मून एंड वीनस। Capricorn is aspected by Mercury. Capricorn is aspected by Jupiter. Capricorn is aspected by Sun. जुपिटर यहां पे कंबस्ट है, इसको इसने नहीं मारा, सेजिटेरियस में नहीं गया, ये कैप्रिकॉर्न में गया। सीधी बात है, ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मून वीनस वाला जो कॉम्बिनेशन है डोमिनेटेड ऑल द वे। क्लियर? यहां पे राहु है, आरूढ़ आ गया यहां पे टोरस में, आरूढ़ से तीसरे में कौन है? राहु। ठीक है, और किसी का एस्पेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो राहु की कंडीशन में क्या दिया गया हमारे पास? राहु पॉइजन, स्नेक, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बॉन्डेज। ठीक है, ऊपर वाले में भी कुछ होगा। राहु कौन से साइन में है? कैंसर में है। चलो ठीक है, राहु बेसिकली बॉम्ब को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, तो राहु यहाँ पे बॉम्ब है। पॉइजन, स्नेक यहाँ दे रखा है लेकिन बॉम्ब होता है यहाँ पे, इसमें एक फैक्टर नहीं दिया गया, बॉम्ब है। पहला प्राइमरीली आपको निकालनी शूल दशा, कि महादशा कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी आती है अंतरदशा। अंतरदशा यहाँ पे इस केस में काम कर रही है पाइसिस, 8वां घर, नेचुरली डेथ। ठीक है, पिछली बार में महादशा में शनि और मंगल ने कुछ नहीं किया है,
अंतरदशा में शनि और मंगल पूरी तरह से इन्वॉल्व है, राशि दृष्टि से भी और ग्रह दृष्टि से भी। सर 1 4 7 10 3 6 9 12 और 2 हम्म। 5 8 11 8 11। यहाँ पूरी तरह इन्वॉल्व है। ठीक है, महादशा अंतरदशा। अब दूसरा ले लेते हैं कोई सा, हमारे पास एक ये भी है, इंदिरा गांधी बुआ चिड़िया वाली। ठीक है, उम्र कैलकुलेट करो। लग्नेश मूवेबल साइन, अष्टमेश मूवेबल साइन, लंबी उम्र। चांद और शनि फिर लंबी उम्र। ठीक है, तो दोनों लंबी उम्र दे दिया, तीसरे पे जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इस बुआ का भी आत्मा कारक लगन में है। ये भी लंबी से उतर के मिडल में आ गई, 36 से 72 में आ गई। ठीक है, अब इसके शूल दशा निकालो भाई कहाँ है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कौन सी 4 दशाएं हैं, 36 तो यहाँ खत्म हो गई है, तो जेमिनाई, कैंसर, लियो एंड वर्गो 4 दशाएं बनती जेमिनाई, है ना। कैप्रिकॉन से दशा शुरू हुई है, जेमिनाई आ गए यहाँ पे। टोरस पहले तो आता टोरस, टोरस ये रहा। ठीक है, टोरस में तो जुपिटर बैठा है, जुपिटर कंबस्ट भी नहीं है, जुपिटर नेगेटिव पोजीशन में नहीं है, जुपिटर में कुछ नहीं हो सकता, जुपिटर आत्मा कारक भी है, बच गए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जुपिटर बैठा है, बचा लेगा। अगला घर आ गया केतु। सर जुपिटर आत्मा कारक कैसे ठीक है है, इसमें? जुपिटर ने बचा लिया, मैं ये कह रहा हूँ, जुपिटर आत्मा कारक नहीं, जुपिटर वाले साइन में मौत नहीं होती है। और राजीव गांधी इकलौता केस है जहाँ पे हुई है, और उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा जुपिटर के टाइम पे मौत हुई है। और राजीव गांधी बस गलत अंत में गलत जगह पे था। जुपिटर आ गया। अगला केतु है, जेमिनाई में केतु है, लेकिन वीनस का एस्पेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई रुद्र योग नहीं बना है, ना तो चांद और मंगल है, ना चांद और शुक्र है, ना इसके ऊपर कोई और मेलेफिक एस्पेक्ट है किसी भी तरीके का। तो केतु है, राहु का तो नेचुरली आता है, वो बात अलग है, बाकी कोई और मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है। बच गई, यहाँ भी निकल जाएगी। अगले साइन में फूफा बैठा है शनि, ये आत्मा कारक है, ये वैसे कुछ ना होने दे। फिर कौन सा आ गया, लियो। लियो। लियो में कौन है, मंगल, हाँ सर, एस्पेक्ट चांद का है, एक मिनट। 7वें घर से है। हाँ है, चांद और मंगल इकट्ठे हो गए, हो गई। मौत की तैयारी पूरी है। मौत की तैयारी पूरी है। इसी टाइम पे गई है, लियो में गई है, लियो में गई। 1980 से 89 के बीच में। ठीक है, कहीं 84 में गई थी ना, कैप्रिकॉर्न की दशा में गई है, कैप्रिकॉर्न लियो में 84 में गई, 83 में जब गई, चेक कर लेना गई। लियो में कैप्रिकॉर्न गया है ना, सही तो है। लियो और कैप्रिकॉर्न है ना। कैप्रिकॉर्न, हाँ जो भी। अच्छा इसमें, अच्छा लियो की तो महादशा लियो की है। हाँ, लियो की महादशा में जाएगी और कैप्रिकॉर्न के अंतर्गत चांस है। अब यहाँ कैप्रिकॉर्न में क्यों गई, ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, पर ठीक है, इसमें गई है, हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पहले महादशा ही फाइंड आउट कर लें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक और बंदा था, कौन था, जॉन एफ कैनेडी। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब इसको गोली मारी गई, गाड़ी में था तो वहीं गोली मार दी इसको। ठीक है, इसकी शूल दशा यहां से कैलकुलेट की गई है वर्गो से। ठीक है, और इसकी जो मौत हुई है वो एक्वेरियस में हुई है, एक्वेरियस यहाँ पे। ठीक है, एक्वेरियस को अगर मैं चेक करूं तो इसके ऊपर कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन एज सच क्रिएट नहीं हो रहा है।
ठीक है, कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं, किसी तरीके का नहीं है। बस मंगल शुक्र आ रहा, मंगल बुध आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, मंगल आत्मा कारक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस दशा को रिवर्स कर दूं, 7वें घर से शुरू करूं, ठीक है, पहली यहाँ पे कौन सी दशा रहती है, एक्वेरियस छठी दशा थी ना, 1 2 3 4 5 6, छठी दशा। तो यहां से छठा करो तो 1 2 3 4 5 6, कौन आ गया, चांद, और एस्पेक्टेड बाय मार्स। मार्स। हाँ हो गया, कॉम्बिनेशन कंप्लीट है। सर, मार्स का एक्सपेक्ट कैसे आ गया? 8वें घर से है, मूवेबल से स्टेबल पे। राशि दृष्टि नीड्स टू बी यूज्ड, ग्रह नहीं, राशि। ठीक है ठीक है ठीक है। वो चीज है। तो कई बार सॉफ्टवेयर दशा सिस्टम गलत यूज कर सकता है, वो चीज। बाकी तो कैलकुलेट कर लेंगे, लगनेश अष्टमेश कहाँ है, चांद और शनि कहाँ है, लगन और अलगन कहाँ है, वो अलग मैटर है। ठीक है, गोली मारी गई है, इसको भी गोली मारी गई है भैंस को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला और कौन है, गांधी। गांधी, एक और गांधी हमारे पास, उसको भी गोली मारी गई है। गांधी महात्मा, महात्मा गांधी दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ये आ गया, गांधी का चार्ट है। इसको मारी थी गोली 48 में मारी थी ना। हाँ सर। हाँ, जेमिनी दशा में इसको गोली मार दी गई। 3 6 9 12 आत्मा कारक। जेमिनी में क्यों मारी गई, समझ से पर है। चलो ठीक है, जेमिनी में गोली मारी। अब जेमिनी के अंदर वो एस्पेक्ट पता करो, सूरज का एस्पेक्ट आया केवल, और किसी का एस्पेक्ट नहीं आया है। आया है किसी का? 3 6 9 12 और किसी का नहीं, सूरज का है बस। केवल सूरज का है। तो हम इस कंडीशन में ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते कि इसको यूं ही क्यों मारा गया। कई बार शूल दशाएं पूरी तरह से काम नहीं करती हैं, मोस्टली करती हैं, कुछ केसेस में फेल होती हैं। वजह है, ये बंदा गोचू आदमी ठीक था, गलत था, सारे टाइम राम 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 राम। है ना, उसका जादू टोना करवा याद है दिया हो किसी ने। ना, ये ट्रुथफुल केस है, गलत केस नहीं है। पहली बात, लगन के अंदर है आपका जो भी है, 7वें घर में आत्मा कारक आ गया जुपिटर, कुछ नहीं कर सकते इस केस में। ये सच्चा आदमी था, झूठे नहीं है यार, ये ठीक है। जुपिटर आत्मा कारक ना होता तो मे बी डिफरेंट मैटर कुछ हो सकता था। जुपिटर आत्मा कारक, बड़े लोग हैं, सीरियसली जुपिटर आत्मा कारक ऐसे ही नहीं मिलता, बड़े लोग। सर, मोदी की कुंडली देखें एक बार। मोदी का चार्ट ही ना हमारे पास उतना एग्जैक्ट चार्ट नहीं है, ये हम इसको ज्यादा नहीं बोल सकते। ये रहे मोदी की कुंडली है जो हमको बताई जाती है। हाँ। एक में स्कॉर्पियो राइजिंग है, एक में लिब्रा राइजिंग है। ये लिब्रा राइजिंग वाली 2022 के बाद में इसकी सेजिटेरियस की दशा शुरू हो गई है। हाँ। सेजिटेरियस में मरकरी, केतु और सन तीनों एस्पेक्ट आ रहे हैं, हाँ। राहु का भी है। ऑल द मेलेफिक्स मरकरी को छोड़ दें हाँ। तो ठीक है, ये थोड़ा परेशान होना शुरू हो गया 2022 से। हाँ। नहीं, उससे पहले कौन सा चल रहा था यहाँ पे आपका, स्कॉर्पियो चल रहा था। हाँ। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में चांद और मंगल है ना। हाँ। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, ये चांद और मंगल है ना आरूढ़ से सटे में। अच्छा। तो रुद्र योग तो बना, आरूढ़ से सटा दुश्मन है। हाँ, बीमारी है। तो रुद्र योग बना, खुद के लिए नहीं बना, दुश्मनों के लिए बना। तो पिछले 9 साल 2022 से पहले जो थे, मौत तो आई है, हर उस बंदे की आई है जो इसके खिलाफ बोल रहा है। बाईस के बाद ऐसा नहीं है।
गया, वो वक्त गया। ये ठीक था, ये गलत था, ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर था। गया क्या, वक्त गया। ठीक है, वो एक अलग ही टॉपिक है ये तो। प्रमोद महाजन, इसके भाई ने गोली मार दी थी ना इसे, हाँ इसके भाई ने गोली मार दी थी। हाँ हाँ प्रमोद महाजन, ये प्रमोद महाजन का चार्ट है। जब भी उसको गोली मारी 2004 के आसपास मारी थी, जेमिनाई की दशा थी, 2002 से 11 के बीच में जेमिनाई था। जेमिनाई इज एस्पेक्टेड बाय मून वीनस बोथ। अगेन यहाँ जुपिटर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी समझ से बाहर क्यों नहीं कर रहा है, बेसिक रूल हम यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, जो भी रीजन है। और मरकरी आत्मा कारक है, वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इसको फिर भी गोली मार दी गई है। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि गोली किसने मारी है। आरूढ़ से तीसरे घर में कौन बैठा, मंगल, एस्पेक्टेड बाय राहु। मंगल होता छोटा भाई और मंगल होता फायर आर्म्स। तो गोली मार दी, रिलेटिव फ्रेंड भाई ने, किसी ने गोली मार दी जानबूझ के। मंगल प्लस राहु, भाई निपटा देगा। मौत कैसे होगी, वो काम है आरूढ़ से तीसरे का। ठीक है, और मौत कब होगी, वो काम है शूल दशा का। तो शूल दशा में जाने के लिए हम लोग लग्नेश देखेंगे, ठीक है, और पहले आयुष खंड देखेंगे। सबसे पहले देखना कि उम्र है कितनी इस गोचू की। ठीक है, 3 मेथड से फिर आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हाँ 0, 36 है, 36, 72 है, 72, 108 है। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, फिर हम शूल दशा पे जाते हैं कि हाँ जी ये है, ये टाइम पीरियड आ रहा है। उसके बाद में फिर हम जाते हैं कि आरूढ़ से तीसरे में कि मर कैसे रहा है ये। अब यहाँ पे आरूढ़ भी दोनों देखने पड़ेंगे, एक आरूढ़ से सामने वाला। कई बार आरूढ़ से सामने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, ये भी रूल है। अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ ना होता और यहाँ प्लैनेट होता तो आरूढ़ एक्चुअली यहाँ पे बेसिक रूल के हिसाब से यहाँ है, लेकिन आरूढ़ एक्चुअली यहाँ होता, इफेक्ट यहाँ के दे रहा होता। तो वहां से दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है। अगली खास बात, ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये बेसिक है, आप इनसे ओवर टाइम या डेथ टाइम नहीं कर सकते, ये प्राइमरी है। इसमें बहुत सारे राइडर्स हैं, ये बहुत मोटा स्टफ है। लोग कह देते हैं तुम्हारी अष्टमेश की दशा आ रही है, ऑल बुलशिट। अष्टमेश किसी तरह से परेशान कर सकता है, जब तक शूल दशा नहीं आपको बोलेगी तब तक आपको कुछ नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, शूल दशा फाइनल टूल नहीं है। एक और, नारायण दशा से भी टाइम होता है, शूल दशा से भी टाइम होता है, नवांशा दशा से भी टाइम होता है, रुद्रांशा की दशा है, मंडूक दशा, उससे टाइम होता है। मौत बहुत तरीकों से टाइम होती है, ये वन ऑफ द फैक्टर है, वन ऑफ द। तो हम एक चीज से किसी की लाइफ को निकाल नहीं सकते ना, नहीं निकाल सकते आप उससे ना। आपकी मास्टरी डिपेंड करती है कि आपने कौन से अपने आप को ट्रेन किया है, वो इम्पोर्टेंट। वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कितना आपका किसी को बताया और कितना आपका सही गया है। हाँ, ऑब्वियस केस है। नॉर्मली क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर विंशोत्तरी दशा लगाई, अष्टमेश देखा, जय माता दी, हाँ जी हमने बता दिया। अब मोस्टली केसेस में विंशोत्तरी दशा लगती ही नहीं है, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक दशा लग रही होती है। पहले तो वो ढूंढो, उसके अकॉर्डिंग टाइम करो। नारायण दशा से आप कर सकते हो, वो वाली चीज होती है। ये मेरा कजन है, बुआ का लड़का है, तो इसने सुसाइड किया, कुछ आदमी ने, इसने 2019 में सुसाइड किया। ठीक है, 2019 में मैं इसकी नारायण दशा देखता हूँ, शूल दशा तो एक्वेरियस की है, शूल दशा एक्वेरियस की, और एक्वेरियस इज एक्सपेक्टेड बाय राहु। मंगल बैठा है, राहु देख रहा है, तो 2 फर्स्ट रेट मेलेफिक्स क्रिएट हो गए हैं। शनि भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, तीनों चारों के चारों इसके ऊपर कंसंट्रेट हो गए हैं, एक्वेरियस के ऊपर।
बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, ऐसे करा, निपटा दिया। सगा गजन है निकल गया, एक्वेरियस में गया ये। अंतरदशा थी इसकी ये वाली, लिब्रा वाली, राहु बैठा है जिसमें, सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, सम काइंड ऑफ समथिंग, ये इसमें काउंट होता है। नारायण दशा इसके इसमें बहुत अच्छी तरह से काम की। इसकी 2014 से एरीज की दशा शुरू हुई, हमने एरीज लगा लिया भाई साहब, ठीक है। एरीज की दशा इसकी आती है और एरीज में केतु बैठा हुआ है और मैं एस्पेक्टेड बाय मार्स, फर्स्ट रेट मैलेफिक्स, थैंक यू। दो इकट्ठे हो गए हैं। अब इसने वर्गो के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर अपने को गोली मारी है, ये रहा एरीज में स्कॉर्पियो। नारायण महादशा से 8वीं दशा हमेशा गंदी होगी। 8वीं दशा, 12वीं दशा और 6ठी दशा, ये हर हाल में महादशा से 6ठी, 8वीं, 12वीं हर हाल में गंदी होगी, 100% प्रिंसिपल है महादशा से। यहाँ पे केतु है, आप इसको क्या काउंट करोगे, इसने कब किया गड़बड़ काम, स्कॉर्पियो में। चर आना चाहिए, नारायण चाहिए, चर कहां तो लगा दिया यार मैंने, एक सेकंड, नारायण कहां गई यारी, हाँ दशा एरी एरीज, और यहां पे इसने किया वर्गो में, किया वर्गो में। वर्गो 6ठा घर है, 6ठा, 8वां, 12वां हमेशा नेगेटिव होगा। एक रूल हमेशा राइडर में याद रखने की जरूरत यह है कि अगर लगन में केतु है तो आपको काउंटिंग उल्टी करनी पड़ती है, सीधी नहीं करनी पड़ती। नारायण दशा लगन में गलती से केतु आ गया तो काउंटिंग रिवर्स होगी, स्ट्रेट नहीं होगी। तो यहाँ पे 6ठा घर दिख रहा है, एक्चुअली में 8वां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, थैंक यू। ये है, ये इसकी छोटी बहन है, इसने फांसी लगाई थी, ये रहा, इसने लगाई है फांसी 2020 में, दशा चल रही थी टोरस की, लॉकडाउन से 20 दिन पहले फांसी लगाई है। टोरस लगाओ भाई, टोरस को लगन, ठीक है। अभी आ गया टोरस, और टोरस के अंदर चला गया सेजिटेरियस। पहली दशा कौन थी, सेजिटेरियस, टोरस से सेजिटेरियस कौन था, 8वां, और कौन बैठा है, इसके हस्बैंड ने कुछ बोला और इसने, थैंक यू, वीनस है। ये नारायण दशा के टूल्स हैं। दशा आपकी खुद की मास्टरी, आप कौन सी मास्टर करना चाह रहे हो, उसमें आपको महीना लग सकता है, 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, वो आपके ऊपर, आप कौन सी करना चाहते हो। आप विमशोत्री मास्टर करना चाहते हो, डू इट। शूल करना चाहते हो, डू इट। नारायण करना चाहते हो, डू इट। लेकिन इंपॉर्टेंट है, सिस्टम सारे काम करते हैं। तो कोई एक कर सकते हैं, ये सारी करनी जरूरी है, कोई एक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, कोई एक कर सकते हो। नारायण में जाओ, बेस्ट ऑप्शन, नारायण जबरदस्त, इजी भी लगती है और बेस्ट भी है और एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी है। नारायण जबरदस्त है, ऑब्वियसली जबरदस्त है, गजब की है। बट यू नीड अ सॉफ्टवेयर, गुड सॉफ्टवेयर दिक्कत सॉफ्टवेयर की है, दिक्कत सॉफ्टवेयर की है, बट ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है सर, ये एक्यूरेट है? मेरे को इसमें फेलियर नहीं दिखा अभी तक, चलो देखते हैं। अभी तक तो नहीं देखा, हम कर रहे हैं इसे, कौन कर रहा है, अभी तक नहीं देखा। हाँ यहाँ पे कौन था, मनोज है ना, मनोज नाम है, मनोज जायसवाल, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया नाम, ये रहा, हाँ ये रहा, ओके, ये मनोज जायसवाल। सिद्धार्थ शुक्ला का होगा भैया? हाँ सिद्धार्थ शुक्ला का होगा क्या? कौन है सिद्धार्थ शुक्ला? एक्टर था, एक्टर। हाँ नहीं उसका नहीं है मेरे पास चार्ट, अब अरेंज कर दो, देखिए रूल सेम ही रहेंगे। अगर रूल्स हमेशा काम नहीं कर रहे तो देयर इज नो यूज ऑफ देम, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। रूल्स इंपॉर्टेंट है। मंशा, मंशा का जन्म कब हुआ है? सेजिटेरियस में। ये मंशा का जन्म हुआ, प्रत्यंतर दशा थी सेजिटेरियस, थैंक यू, ट्राइन में है। कंचन थी लियो, अगेन ट्राइन में है, ठीक है। तीसरा रह गया माधव, माधव एक्वेरियस में,
है ना, ठीक है। दशाएं यहाँ से भी काम करती है और इसके सामने से भी काम करती हैं। एक्वेरियस का मालिक कौन है? शनि, वापस ट्राइन में बैठा है। हाँ नारायण दशा परफेक्ट है भाई साहब, हर हाल में काम करेगा, हर हाल में काम करेगा। आप भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये मेरा गोची है, ये एक्वेरियस में पैदा हो रहा है बोनी। हाँ एक्वेरियस अगेन 11 वगैरह दोनों तरफ से काम करता है। इट मस्ट वर्क। मैरिज में भी काम करेगा, हमेशा काम करेगा। मेरी चेक कर सकते हैं, कहाँ करेंगे चेक? 2019 में शादी हुई है, D10 D9, तेरा D9 है। कहाँ शादी है? 2019 में 18 में सेजिटेरियस के अंदर मैरिज की जेमिनाई में, जेमिनाई इज इन ट्राइन्स। सही है, 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है जेमिनी। तो त्रिकोण में होते हैं ना कांड सारे। त्रिकोण में होते हैं ना, इसमें नहीं होती तो फिर वीनस में होती है। वीनस कब गया है? वीनस तो वीनस में नहीं हो सकती, ये वो हो जाती है। नहीं ये नहीं, वीनस में लियो में हो ही नहीं सकते थे। लियो तो नहीं करा सकता था, उससे ना हो पाएगा, अलग ही है। ज्योति की शादी कब हुई है? लुक एट दैट। ज्योति की शादी कब हुई है? तो कहेगी मेरी मर्जी बिना। अच्छा यहाँ पे मैरिज हुई 2010 में। लियो कहाँ गया? ये रहा। गुरु कहाँ पे है? चांद। ये रहा। गुरु कहाँ है? गुरु, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। अंतरदशा इसके हिसाब से जाएगी, मरकरी जेमिनी, ठीक है, परफेक्ट है। थर्ड कौन सा आ गया? प्रत्यंतर दशा। ये आ गया प्रत्यंतर, टोरस में गया। टोरस में लग्नेश बैठा है भाई साहब। हाँ लगन या लग्नेश का ट्राइन में होना चाहिए। कौन बिलियन लोगों ने मेरा, सीरियसली। ये बिल क्लिंटन का चार्ट है, जिसका ब्याह कब हुआ है? 78 में हुआ था इसका, है ना? 75 में लिब्रा। कैसे हुआ? चलो चेक करते हैं इनका तिलक रामायण। ये छोटा छोटा प्रिंसिपल था। हाँ सर। मास्टर दशा, मास्टर शूल दशा। मैं पर्सनली बोलूंगा अभी उम्र के चक्रों में मत पड़ो, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। ये चीजें डिप्रेशन दे देती हैं, आपको पता भी नहीं लगता किस टाइम आया किस टाइम कहाँ घुस गया दिमाग में। 8वां घर परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्टेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का। हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये वाला हाउस सीरियसली प्रोटेक्टेड है। इससे दूर रहो तो ज्यादा बढ़िया है। कोई यहाँ पे देखना नहीं चाहता, किसी को देखना भी नहीं चाहिए। ये कब खत्म होगा सर? आज मान लो खत्म, इस चीज को क्या करना है? ज्यादा सीरियस करना तो नेक्स्ट क्लास ले लेंगे, अदरवाइज अगले पे चलते हैं। अगले पे चल लेते हैं सर। अगले पे चल लेते हैं। अगले पे चल लेते हैं, क्योंकि 8वां घर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग चाहें ना चाहें खुद की मौत ढूंढना शुरू कर देते हैं, और फिर उनको ये पता लगता है कि आप भाग तो नहीं सकते। जब इंदिरा ना बची, जब राजीव ना बचा, कोई ना है, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बचा, हाँ, बड़े बड़े संत नहीं बचे। हम किसी भी मतलब
करना होता है तो हम कोई ना कोई पूजा करा देते हैं, कुछ करा देते हैं दिल्ली में। किसी की व्रत करने के लिए हम किसी की पूजा करा लेते हैं, पहन लेते हैं, तो हम पर पूजा की खास जरूरत नहीं है, बस ये चेक करो कि शनि का जो ट्रांजिट है वो त्रिमशंसा के त्रिकोण में ना हो या सातवें में ना हो। वे 2.5 साल आपके लिए गंदा है। ये चार्ट है, बिल क्लिंटन का चार्ट है सपोज किया, यहाँ पे मैं इसका D30 लगा लेता हूँ। D30 दिख रहा है, ये D30 आ गया, पर D30 एक्यूरेट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये। अब शनि का आज की डेट में ट्रांजिट है पाइसिस में, ठीक है, तो पाइसिस इसका यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका 7वें में है, यानी इसकी जान को दिखता है। पहला मेथड। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है इसी में कि आप इस D30 को मूव करना शुरू करो। पहला साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया, तीसरा साल ये हो गया, चौथा, पांचवा, 12 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 12 हो गए, ठीक है। इस हिसाब से आप चलाते हो। जब भी शनि 7वें घर में आएगा या त्रिकोण में आएगा, ठीक है, उस टाइम पे उसकी उम्र को और हेल्थ को खतरा है, ठीक है, पहली कंडीशन। अब पता लग गया कि इस भाई साहब की उम्र को खतरा है, ठीक है, तो कौन से महीने में खतरा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे आप सूरज के ट्रांजिट देखोगे A8 से, आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें A8 चेक करो, 8 है कहीं, इस भाई साहब का राहु का यहाँ तो 8 नहीं है, शनि का ये रहा सजिटेरियस में, ठीक है। तो जब भी A8 के ट्राइन में सूरज आएगा भाई साहब उस महीने में दिक्कत है। शनि तो 2.5 साल रहेगा, हर साल रहेगा, 1 साल रहेगा पूरा ना। ट्राइन में सूरज जब भी आएगा, यहाँ सेजिटेरियस में है तो या तो सूरज हो सेजिटेरियस में या लियो में या एरीज में या जेमिनाई में, इन 4 राशियों में जब सूरज आएगा तब इसकी हेल्थ खराब होगी। ठीक है, या एक्सीडेंट होगा या इसको गोली मारी जाए, कुछ भी होगा। बिना सूरज की मर्जी के आपको मौत नहीं आ सकती, एज सिंपल है, ठीक है। तो उन 4 महीनों में आप सेफ रहो, मौज। मनोज का एक्सीडेंट कब हुआ था, देख लेते हैं। जुलाई 19 2019 में हुआ था। 2019 में आपकी एज क्या थी? 36 37 18 19 19 ये रहा, 19 में हो गई थी उम्र, 37 साल की थी, ठीक है। 36 पूरे हो चुके थे, 37 पूरे हो चुके थे एक्चुअली, 38वां चल रहा था, ठीक है। ये हो गया 36, यहाँ 37 पूरे हुए, यहाँ कौन सा पूरा हुआ? 38। 38 को लगन बना ले भाई, शनि त्रिकोण में दिख गया, पहला हिंट आ गया। अब चलते हैं सूरज की तरफ, बिना उसकी मर्जी कुछ भी ना होगा, अगले में बैठा है, ठीक है। A8 कहाँ पे है? कैंसर में, ठीक है। एक्सीडेंट कौन से महीने में हुआ था? जुलाई में। सूरज कौन सी राशि में होता है? अप्रैल मई जून जुलाई, भाई साहब 15 जुलाई के बाद एक्सीडेंट हुआ था। तारीख कौन सी थी? 27। तिथि क्या थी? ढूंढते मंगल की तिथि थी। अच्छा जी, एक सेकेंड, इसको घंटा बैक करो। शाम को एक्सीडेंट हुआ था, दिन में हुआ था, सुबह हुआ था? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे तो फिर चांद की तिथि रही होगी।
ठीक है। अब चांद की तिथि तो यहाँ पे आ नहीं रही है, क्योंकि आइडियली जो तिथि होती है वो 5वें या 11वें घर की होती है मोस्टली। तो यहाँ पे तिथि मैच नहीं हो रही है, बाकी सब मैच हो रहा है। अगली खास बात, आरूढ़ इंपॉर्टेंट है। 5 बजे कुंडली बनाओ भाई। अरे भैंस के यहाँ क्या कर दिया यार। जुलाई 27 था ना, हाँ 19 सुबह के 5 बजे, लोकेशन व्हाटएवर इज दिल्ली। लगन कौन सा राइज कर रहा है? जिस टाइम पे आपकी मौत होगी वो लगन आपके आरूढ़ के ट्राइन में होगा। मतलब कि निपट गया था, हो गया था काम। हाँ हो गया था, टेक्निकली हो गया था। हम्म, ये रहा 4 रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, यू कैन गो थ्रू देम। त्रिम शमशा देखना D30, एक राशि पर ईयर, जिसमें शनि त्रिकोण में आओगे, 7वें में आएगा, उस दिन ऐसी होगी, उस साल में होगी। पहली चीज, मंथ ऑफ डेथ इज सीन फ्रॉम ट्रांजिट ऑफ सूर्य त्रिकोणा टू आरूढ़ पदा ऑफ 8th हाउस। यहां से मंथ आ गया, ठीक है। तिथि जो आ गई वो वहां से आई है, बताया अभी कि 5वें और 11वें घर में कौन सा तारा, वहां से तिथि आएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे तिथि मैच नहीं कर रही, चलो ठीक है। लगन, लगन आ गया, विल बी त्रिकोणा टू आरूढ़ लगना। 2 घंटे भी टाइम करते हैं हम इस चीज में। एक्चुअली ये लगन नहीं हो सकता, उस टाइम पे लगन कैंसर राइज कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ और आपका जो आरूढ़ है, आरूढ़ किस में है? 9th में, एरीज में, एक्वेरियस में है। Aquarius में। तो यानी ये वाला लगन नहीं हो सकता। आपका एक्सीडेंट है ना 1 घंटा बैक हुआ है। हाँ मतलब 4 से 5 के बीच में ही हुआ होगा। एरीज में हुआ है तो रिजेक्ट नहीं होगा, 7 से पहले हो गया, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। हो सकता है 4 के आसपास सर। तो बेसिक आइडिया ये है, अपना D30 देखते रहो, उसमें शनि ढूंढते रहो, फिर सूरज ढूंढते रहो, फिर तिथि ढूंढते रहो, फिर घंटे ढूंढते रहो। आधी दुनिया को ना पता क्या है, खत्म करो फ्रेंड्स। सर ये हो गया। ये 4 रूल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 8वां घर ही पढ़ना है तो ये 4 रूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हर हाल में इंपॉर्टेंट। D30 की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डाउट इन दैट। D30 इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट। आए मजे, बढ़िया। दो 2021 में क्या चल रहा था? मैं था 32 साल का, ठीक है। 32 था तो 24, ठीक है। यहाँ पे 29, 30, 31, 32।